नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। बरसात, आपके यहाँ बारिश हो रही कि नहीं? अच्छा, नहीं हो रही। अब कहाँ बारिश होती है। पूरी वीडियो देखना। अगर आपको बहुत जल्दी शॉर्ट में देखना हो तो तुरंत हट जाइए, कहीं अलग देखिए। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी बकवास आप कर रहे हैं, तो बकवास सुनना नहीं आपको। जाके रील देखिए, अपना भविष्य वहाँ पर और भाग्य को जगाइए। बरसात हम लोगों के बालकाल में होती थी। 15-15 दिन, 20-20 दिन पानी निकलता नहीं था। और आप देखते होंगे जब बारिश होती थी तो घर के लोग ऊब जाते थे, कपड़े नहीं सूख पाते थे। लकड़ियां चूल्हे के लिए होती थी ना, वो गीली हो जाती थी। किसी तरीके जला उला के, किसी तरीके कभी कभी तो होता था खिचड़ी ही बन गई, तहरी बन गई, रोटी बन गई तो चटनी के साथ ही खा लिए। वो बारिश यानी महीने महीने। मुझे याद है 2011, 2007 और 2009 भीषण बारिश हमारे यहाँ हुई थी। और जब बारिश होती तो आप इस बारिश में एक चमत्कारी चीज देखते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हैं। क्योंकि प्रकृति का एक सिस्टम है। आप देखते होंगे मेढक तालाब जो होते हैं ना, सूखे तालाब, और जब पानी बरसता है तो वो जो गांव वाँव के पानी, शहर के पानी जो तालाबों में एंट्री करता है ना, तो तालाबों के किनारे किनारे बहुत सारे मेढक आ जाते हैं, पीले वाले। वो पीले क्यों हो जाते हैं? वो जमीन के अंदर पूरे साल पड़े रहते हैं। आने के पूरे साल पड़े होने के उसमें उनका रंग पीला हो जाता है। कुछ लोग तो इनको ऐसा देखते हैं। एक दो लोगों ने बताया गुरुजी मुझे सफ़ेद दिखा। सफ़ेद मतलब वो पीत वर्ण से धीरे धीरे हल्का ग्रीन 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 से और पीला 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 से और वो वाइट हो जाते हैं। तो ये जमीन के भीतर रहने से इनको कलर में चेंजिंग आ जाती है। जैसे आदमी गोरा नहीं होता, उसको 3 महीने एसी में रख दो, काले से काले आदमी को, ज़्यादा धूप में निकले तो कलर उसका काफ़ी फेयर हो जाता है। उसी तरह के वो डार्क मेढक जो नहीं रहता है, ग्रीन हो जाए, डार्क ग्रीन रहता है जैसे काही कलर का। ऐसे मेढकों को आपने देखा होगा जुफ्ती करते हुए। जुफ्ती मतलब संभोग करते हुए, मेढकी के ऊपर मेढक लदा हुआ, देखते हैं ना। इसके बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं, बहुत सारे। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा चैनल किसी भी वनस्पति, किसी भी जीव जंतु, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार के हानि पहुंचाने के लिए आपको प्रेरित नहीं करता, बल्कि उसकी विशेषताओं को, उसके प्रकृति के संरक्षण में उसका जो योगदान है, हमारे आपके लिए जो उससे बेनिफिट्स हैं, उससे उसको यानी अवगत कराता है। तो वीडियो आपने देखा होगा कि मेढक को ऐसा करते पाएं तो खरबपति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा टाइटल हमने भी लिखा है। अब मैं कुछ चीज़ें, इसको हमारे पास एक मंडूक तंत्रम है जो कि लगभग 700 वर्ष पुरानी है, उसमें से ये हमने निकाला था। ये हस्तलिखित है। और आज का प्रयोग जो मैं बता रहा हूँ, इसमें पैसों की कमी आपके पास नहीं रहेगी, इस बात का आप पूर्ण विश्वास रखिए। क्योंकि हम भी लगे हुए हैं, कहीं मिल जाए हमको भी, हम भी ये प्रयोग कर लें। प्रयोग के लिए आपको दिन नहीं देखना है, समय नहीं देखना है, महीना नहीं देखना, बस देखना है जब बारिश हो छाता लेके निकल पड़िए। ऐसे स्थान पे देखिए जहाँ मेढक बहुत सारे हों, और मेढक मेढकी के ऊपर ऐसे लदा हो। लदा मीन संभोग क्रिया में रत हो। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या करना, आपको 5 सुपारी, ठीक है, 5 सुपारी, 5 लौंग और 11 सिक्के, वो 1 के हों 2 के हों ये नहीं मालूम, सिक्के, थोड़े से पीले चावल, ये एक सब जेब में रख लो कि मुट्ठी में आ जाए, या मुट्ठी में लिए रहो। और जैसे ये मेढक दिखे, ध्यान रखना, वैसे इसको आप उसके ऊपर डाल देना। वैसे ये अपराध होता है कि
जो संबंध बनाते हुए कोई भी प्राणी हो उसको छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन एक क्रिया है। तो ऐसे छेड़ डाल देंगे तो मेढक कुछ देर अगर वहाँ है तो ऑल द बेस्ट। अगर वो डर के उछल के दोनों साथ भागेंगे फिर आगे जाके एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य, अगर मेढक ये डालने के साथ उठ के भाग जाए तो उसी समय जहाँ पर वो मेढक बैठा था वहाँ की मिट्टी उठा लेना, और जो सिक्के आपने फेंके थे वो सिक्के मिट्टी के अंदर डालकर एक पिंड बना लेना। चावल आवल थोड़ा सा, एक दो लौंग उठा लेना, एक सुपारी उठा के सबको ऐसे ऐसे मिक्स करके कितना बड़ा गेंद जैसा बना लेना। और अगर नहीं भागता है तो थोड़ी देर वेट करिएगा, अपने आप चला जाएगा तो वहाँ से उठा लेना। इस पिंड को उठाने के बाद पीले कपड़े में लपेट कर सुखा लेना। ठीक है। सुखाने के बाद इसको बरगद का पेड़ होता ना, जब भी पूर्णिमा पड़े बरगद के पेड़ की जड़ के नीचे दाब के चले आना, और पूर्णिमा से पूर्णिमा तक, अगली पूर्णिमा तक 1 महीने डेली 1 बतासा और दूध उसके नीचे रखना, जड़ के नीचे, सुबह या शाम। ध्यान रखना, मैं जो आज बता रहा हूँ कोई बताएगा नहीं ये चीजें। अब जब अगली पूर्णिमा आएगी तो इस पिंड को ले आना, इसको बढ़िया से कोई कटोरा, तांबे का, पीतल के कटोरे में, लोहे में नहीं, इसको रख कर अच्छे से कपड़े वपड़े लपेट कर, सिंदूर इंदूर लगाकर अपने पूजा वाले स्थान के ईशान कोण पे रख देना। या आपकी कोई फैक्ट्री हो, बड़ा काम, वहाँ रख देना। बड़ा गोदाम हो, बिजनेस हो, यानी इसका काम है आप जिस जगह जिस कार्य से जुड़े हैं उसमें हजारों गुना आपको साल भर में ऊंचा पहुंचा देगा, खूब तरक्की कर देगा। ऐसी तरक्की कि वहाँ से आप 10 रुपये कमा रहे हैं तो 100 रुपये आना चालू हो जाएगा। सबसे अच्छी बात कि उस क्षेत्र में जो आपका कार्य क्षेत्र है उसको अगर शत्रु चाहे बाधित करना, तंत्र से, मंत्र से, शक्ति से, शासन से, प्रशासन से, तो उसकी सारी गणित फेल हो जाएगी। ये बहुत ही चमत्कारी चीज़ है, इसे आप बनाइए और लाभ लीजिए। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और बता दें आपको, आज हम अयोध्या शाम तक आ जाएंगे। जिन भाइयों को माता कामाख्या का थोड़ा सा इतना सा कपड़ा, एक सरसों बराबर कामिया सिंदूर डालकर कवच बना रहे हैं, ये कवच जिसको चाहिए, जो ओरिजिनल सिंदूर है और ओरिजिनल कपड़ा, आपको बता दें कितना मिलेगा कपड़ा उसके अंदर। मुश्किल से, बहुत कोई कपड़ा वपड़ा नहीं रहता है। ये धागा देख लेना, इतना सा उस कवच के अंदर, इतने से ये बराबर इतना नहीं है, कामिया सिंदूर कवच में डालकर आपको बाई स्पीड पोस्ट द्वारा आपके यहाँ पहुँचा सकते हैं। इसके लिए हमारे किसी नंबर पे कांटेक्ट मत करना, इसके लिए स्पेशली एक नंबर दिया गया है, उस पर सिर्फ व्हाट्सएप पर आप लिखेंगे कि मुझे कामाख्या कवच चाहिए, तो ये आपको कैसे मिलेगा, कितने का मिलेगा, सब पता चल जाएगा। COD सुविधा नहीं है। मोबाइल नंबर लिखिए 9118036409। नमस्कार।